चलो जी पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए और उसको दोबारा इंडिया के अंदर डाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। और इंडिया के लोग भी इस चीज को समझते हैं। दुनिया को ये लोग बेवकूफ नहीं बना सकते जब वो इनसे जान के इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि क्या आप कंडेम करते हैं? क्या कोई अफगानी पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात कर सकता है जिस तरह ये बंदा बात कर रहा है? सुने जरा क्या कह रहा है, ये फखर से कह रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। जो ये रीसेटलमेंट करते हैं, ये गलत करते हैं। मेरी हैकलिंग हुई थी, इनमें से एक यहूदी ने मेरे ऊपर बड़ी चीखो चबाड़ की थी। उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने जाके वो जो आरा चरखा काटने वाली का जो बड़ा आरा होता है उसके अंदर अपना हाथ दे दिया और वापस ला के हाथ उसको दिया कि ये देखे मेरा हाथ गुस्ताख था, मैंने अपना हाथ काट दिया। तो लोगों ने बड़ी तालियां मारी इसके ऊपर। यहूदी निस्तो नाबूद हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, मेहदी आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कितनी मजे की बात है कि जब अंग्रेजों ने इंडिया को तोड़ दिया मजहब की बुनियाद पर और मुसलमानों को एक अलग मुल्क दे दिया तो मुसलमान बड़े खुश हुए। लेकिन जब उन्हीं अंग्रेजों ने यहूदियों को मजहब की बुनियाद पर, जहां पर यहूदियों का हजारों साल पुराना क्लेम है, ऑल्दो एज एन एथियस्ट मैं इस चीज को नहीं मानता, उसी तरह जिस तरह मैं पाकिस्तान के बनने को नहीं मानता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, जिसका लुबे लुबाब ये है कि जो माजी की गलतियां हो चुकी हैं अब आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते। यही वो इसी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि चलो जी पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए और उसको दोबारा इंडिया के अंदर डाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। और इंडिया के लोग भी इस चीज को समझते हैं, इसीलिए इंडिया ने इतना बड़ा हिस्सा मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर दे दिया और वो उसको वापस नहीं मांगते। लेकिन मुसलमानों को ये चीज समझ नहीं आती क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि मुसलमानों का एक ही नजरिया है कि पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ दिए जाए, हर चीज लोगों से छीन ली जाए और खुद बदले में कोई चीज वापस न दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया मुसलमानों के असूलों के ऊपर नहीं चलती और कुछ कौमें ऐसी हैं जो डट के उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। इस बात से बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर रहा कि इसराइल का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा हैवी हैंडेड है। लेकिन अभी भी जो अब तक के जो तखमीने लगाए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 3000 फलस्तीनी मारे गए, जिसके अंदर ऑब्वियसली ज्यादातर सिविलियंस ही हैं। कोई एक दो हमास के बड़े नाम सामने आए हैं लेकिन ज्यादातर सिविलियंस हैं और बच्चे मर रहे हैं। इस चीज में बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसराइल हमेशा हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर आप रेशो प्रोपोर्शन देखें तो इन्होंने उनके 1500 मारे, उन्होंने इनके अभी तक 3000 मारे और नेतन्याहू ये कहता है कि ये अभी सिर्फ आगाज है क्योंकि हमने हमास को बिल्कुल खत्म कर देना। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो अपने अवाम को इतना डिलूडेड कर देता है जितना इस्लाम करता है। ये समझते हैं, अभी भी इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि आर्मीज अलक्सा पे चढ़ा दो, सारे मुसलमानों को अलक्सा पे चढ़ा दो। और ये इनका डिलूजन कहां से आता है? हालांकि ये 10 लाख बंदे भी वहां पे भेज दें, उन्होंने इनको लम्या पा लेना। ये डिलूजन कहां से आता है? ये इनको इनके मजहब से आता है। इनको घोड़े चढ़ा दो, कोई इनको अपनी लथी चढ़ी नहीं है, इनको अपनी औकात का भी कुछ पता नहीं है। यहूदी वो इसराइली वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने यहां से नहीं टस से मस होना, और उसके बदले में फिर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ये पिटते हैं, फिर ये रोना धो देते हैं कि कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो गया। इनसे बंदा पूछे कि आप पहले उनके साथ छेड़खानी क्यों करते हो? जब आपके पास ताकत नहीं है आप उनके शहरियों को क्यों मारते हो? उसकी वजह है पीछे, क्योंकि जब भी ये हमला करते हैं ये समझते हैं कि अल्लाह इनके साथ है, ऊपर से कोई गैबी मदद आएगी इनके पास। ये समझते हैं कि इस वक्त वो जो हजरत मोहम्मद की जो पेशन गोई है कि पत्थर भी कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको मार दो। ये समझते हैं कि जब भी ये हमला करते हैं इन्हें लगता है कि शायद इस दफा ऊपर से कोई मदद आ जाए, जो कोई ऑब्वियसली कोई खुदा कोई कोई चीज नहीं है, कभी ऐसे नहीं हुआ। कहानियों में तो पता चल जाता है कि हाँ जी 100 मुसलमानों ने कुछ लाखों काफरों की गर्दनें उड़ा दी वगैरह वगैरह, कहानियां तो बनी हुई हैं लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इनकी बात को इसलिए सीरियस नहीं समझा जाता क्योंकि जब इनको मार पड़ती है तब ये रोने लग जाते हैं। अगेन मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि जो बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं इसराइल की बॉम्बिंग की वजह से, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जहां पे लोग खुशियां मना रहे थे जब इसराइल के ऊपर हमला किया जा रहा था हमास की तरफ से। कुछ वीडियोस देखते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है मुसलमानों के रवैये की। जितने बड़े बड़े इनके मुसलमान प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हुए हैं, मोहम्मद हिजाब और सुलेमान शेख और जितने मर्जी आप उठा के देख लें, 7 अक्टूबर को इवन वो बुशरा शेख जो है लिपस्टिक मोमिन, 7 अक्टूबर को खुशियां मना रहे थे ये जब इसराइल के बच्चे मर रहे थे, जब इसराइल की औरतें और सिविलियंस मर रहे थे, तब ये सारे खुश थे, सारे खुश थे। ये बाद में जब इनको मार पड़ती है तो कहते हैं हम कंडेम करते हैं। जरा देखिए कि इस वीडियो से, ये इस तरह की और भी वीडियोस हैं, मैं आपको एक दो वीडियोस दिखाऊंगा आवाज के बगैर कि ये किस तरह खुशियां मना रहे थे जब इसराइल के ऊपर हमले हो रहे थे। तो देखें ये बंदा किस तरह खुशियां मना रहा था कि रॉकेट गिर रहे हैं, इसराइली शहरी मर रहे हैं, बच्चे औरतें। ये रॉकेट तो नहीं बताते कि हाँ किनके ऊपर जाके गिरेंगे। और फिर बाद में जब अपने बंदे मरने लगे तो यही बंदा रोने लग गया। ये वो क्लासिक केस है, फक अराउंड एंड फाइंड आउट। इसी तरह की ये एक और औरत है,
ایرانی ہے لیکن فلسطین کے اوپر کوریج کرتی ہے. دیکھیں کتنی خوشیاں بادشاہیں کھلی ہوئی ہیں. 7 اکتوبر کو جشن منا رہی تھی. آواز اگر آپ نے سننی ہے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا, آپ ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. خوشیاں منا رہی تھی کہ ہاں جی دیکھیں جی بڑا زبردست ہو گیا, ہم نے دانت کھٹے کر دیے دشمنوں کے, بڑی ہیوملیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. اسی طرح یہ عورت بشرا شیخ یہ بتا رہی ہے, پہلے اب بتا رہی ہے کہ فلسطینی حماس نہیں ہے. کتنی دفعہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا, لیکن یہ ٹائم دیکھیں 7 اکتوبر کو یہ کیا کہہ رہی تھی کہ فلسطینیوں نے یہ تو حماس نے کیا تھا. آپ تو کہہ رہی ہیں فلسطینی اور حماس ایک جیسے نہیں ہے. فلسطینیوں نے 5 منٹ میں وہ کر دیا جو یوکرین نے 75 ارب ڈالر کے ساتھ نہیں کر سکا. یہ بھی ٹرم ایسے جھوٹی ہے, لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے. یہ وہ کلاسک کیس ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا, کیونکہ دنیا کو یہ لوگ بے وقوف نہیں بنا سکتے جب وہ ان سے جان کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کنڈیم کرتے ہیں جو حماس نے کیا. پہلے خوشیاں مناتے ہیں, پھر جب وہ جواب دیتے ہیں, اور obviously again میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں بچے مرتے ہیں, اسی طرح جس طرح جب حماس حملے اسرائیل کے اوپر کرتی ہے ان کے بچے مرتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے خوشیاں مناتے ہیں. ہم یہاں پہ خوشیاں نہیں منا سکتے. وہ سنجے ڈکشٹ ہے وہ خوشیاں منا رہا تھا, اس طرح کے بے شرم لوگ ہیں دنیا میں, لیکن کوئی بندہ کوئی ذی شعور انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب فلسطینی بچے جب ہم دیکھتے ہیں شیل شاک بیچارے خون میں بیچارے ڈوبے ہوئے, ہم اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں منا سکتا. لیکن اس کا سولوشن کیا ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ آپ ماری جائیں جب تک مارتے رہنا, کیونکہ آپ نے کہنا بھائی ہم تو بدلہ لے رہے ہیں, ہم تو جی آکوپیشن کا بدلہ لے رہے ہیں. اگین مسلمانوں نے آج تک کبھی 1947 کی جو UN کی ریزولوشن کے حساب سے جو انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن دیا تھا, مسلمانوں نے کبھی ایکسیپٹ کیا ہی نہیں. اور ابھی بھی ان کے سارے بڑے بڑے پروپیگنڈسٹ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بہت سارے پیچھے سے نعرے لگاتے ہیں, دریا سے لے کے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا, یعنی کوئی اسرائیل نہیں ہوگا. یعنی 90 لاکھ اسرائیلی جو اسرائیل میں رہتے ہیں ان کا جینوسائیڈ کرنا ہے انہوں نے. تو کوئی ان کو کیسے سیریس لے گا؟ انہوں نے کوئی گڈ ول جیسچر نہیں دیا. یہ تو گورے پاگل ہوئے ہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. وہ مس پلیس کمپیشن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کو اپنی طرف لائی جا رہے ہیں اور اپنی ڈیموگرافک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. سنیں کس طرح فخر سے, کیا کوئی افغانی پاکستان میں کھڑا ہو کے یہ بات کر سکتا ہے جس طرح یہ بندہ بات کر رہا ہے؟ سنیں ذرا کیا کہہ رہا ہے, یہ فخر سے کہہ رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. One day we can have a Muslim majority nation here in Canada, right in your face. فخر سے تمہارے منہ کے سامنے ہم کینیڈا کو اسلامی ریاست بنائیں گے. We have Canadian law here, and you say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. In majority, you wouldn't have any other option. You go to your queen and tell her to change the laws. The laws to what, sir? To Sharia law? No, change the laws to not allow any more Muslims to come to Canada. We owe our allegiance and our loyalty first and foremost to our religion, not to the queen, to be honest. When I went for my so-called oath, I was silent. I didn't say anything. سو کالڈ اوتھ, یعنی اس نے اوتھ بھی نہیں لیا. اور یہ اتنے گورے پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے لوگ یہ پھر کھل کے کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو ماڈریٹ لپسٹک مومنین ہے اس کی بشرا شیخی جو ایسے میں نے ابھی آپ کو دکھائی, ان کے منہ سے کبھی کبھار سچ نکل جاتا, لیکن ان کی ایلیجنس اسلام, اللہ اور رسول اور شریعت کے ساتھ ہے. یہ کسی ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتے, یہ کسی ملک کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتے. ایک بڑی اچھی بات کسی نے کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا ماڈریٹ مسلمان جو ہے نا صرف آپ کو کور دینے کے لیے. یہ ارریلیونٹ ہے, کیونکہ جب اس طرح کے لوگ طاقت میں آئیں گے تو انہوں نے کن کو پہلے چپ کرانا؟ ماڈریٹ مسلمانوں کو. ماڈریٹ مسلمان کیا اس وقت کہے گا؟ وہ کہے گا یار چلو ہیں تو ہمارے مسلمان ہی ہے نا, انہوں نے ان کے سامنے لیٹ جانا, اور ہمارے جیسے لوگوں کی جو نان مسلم لوگ ہیں ان کی گردنیں کٹیں. یہ ہے کھل کے کہتے ہیں. اور اس طرح کے بے تحاشا ویڈیوز ہیں. ویسٹ کے اندر رہتے ہوئے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. کھل کے اسی طرح داعش کو یہ ریکروٹ کرتے تھے, یہاں سے لوگ کہتے ہیں وہ جی داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور فلسطین پہ یہودیوں کا اپنا کلیم ہے. ان کا کلیم کیا ہے, وہاں پہ 17 مہینے انہوں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, یا پھر حضرت محمد نے اپنے وہ جو فلائنگ براق ہے, اڑنے والا گھوڑا جو تھا, اس کو وہاں پہ باندھ کے پہلے نماز پڑھی اور پھر وہاں سے لانچ پیڈ کر کے اوپر اسپیس میں چلے گئے. دیٹس اٹ. یہ ان کا کلیم ہے. ان کا سینٹرل کلیم وہ ہے. ان کی پوری طورہ, اگین میں ایز اے ایتھیسٹ اس چیز کو نہیں مانتا, لیکن ان کا کلیم کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے کلیم کو ماننا, اور قرآن شریف میں خود لکھا ہوا ہے, کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے, سورہ ال عمران میں بھی ذکر ہے کہ یہ زمین جو تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لوگوں کو, بنی اسرائیل کو دی. یہ تو اپنے قرآن کو بھی نہیں مانتے. اگین میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل نے بھی ہمیشہ سے زیادتیاں کی ویسٹ بینک کے اندر جا کے. میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے ناروے میں نے ان کو وہاں پہ یہودیوں کے بیچ میں کہا تھا کہ یہ جو ویسٹ بینک کے اندر جو یہ ری سیٹلمنٹ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. میری ہیکلنگ ہوئی تھی, ان میں سے ایک یہودی نے میرے اوپر بڑی چیخو چباڑ کی تھی. کوئی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کا ریزولوشن ایسے ہوگا کہ آپ ان کے بندے ماری جائیں, انہیں تو بہانہ مل جاتا ہے. اور یہ جو کنسپیریسی تھیوری بنتی ہے کہ اسرائیل نے خود حماس کو رکھا ہوا تاکہ وہ اس طرح کی چھیڑخانی کرتے رہے, تاکہ اسرائیل کا جو ریزالو ہے اپنی اسٹیٹ ہوڈ کو قائم رکھنے کے لیے وہ قائم رہے. اس میں اگر سچائی بھی ہے تو بیوقوف کون ہے؟ وہ مسلمان جو حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایران حماس کو سپورٹ کرتا, وہ بیوقوف ہوئے جو
इस चीज को इंश्योर करते हैं कि इसराइल का जो रिजॉल्व है वो और मजीद होता जाए और वो गाजा के ऊपर जो उन्होंने ब्लॉकेड रखा हुआ है वो ब्लॉकेड कायम रहे। हालांकि वो ब्लॉकेड नॉन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है, पानी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, सारे खाने पीने की चीजें जाती हैं इन पीस टाइम। 2005 की डिसएंगेजमेंट कोई फलस्तीनी का प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बता रहा, सारे यहूदी उन्होंने वहां से गजा से निकाल दिए थे और उसको जो चाबियां उन्होंने कहा था गजा को आप रन करें, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आने देंगे। कितने और मुल्क हैं जो सिटी स्टेट्स हैं जो गजा से छोटी हैं, उन्होंने तो इमारतें खड़ी कर ली, उन्होंने तो बड़े काम शुरू कर दिए और इन्होंने भी बिल्डिंगें बनाई, स्विमिंग पूल है, 5 स्टार होटल है गजा में। लेकिन जो कीड़ा है कि हमने यहूदियों को यहां से मार भगाना है, वो इनका नहीं निकलता। अगर यही सोच इंडिया रख ले कि ये खित्ता हमारा था पाकिस्तान, ये मुसलमानों ने हमसे छीन लिया, तो फिर किधर जाएंगे? तब इनको पाकिस्तान हमारा देश है। और ये इनकी मुनाफिकत सारी दुनिया के सामने है। ये देखें तुर्क इस्लामिक स्कॉलर क्या बोल रहा है, सुनिए जरा। Bir de manası neshedilip yani hükmü neshedilip lafzı duran var. Mesela nedir? Kafirler için diyor ki fa'fu vasfahu, affedin, görmezden gelin. Neden? Güçsüzler. Mekke dönemi. ये कह रहा है जो सारे इस्लाम के जो नाकदीन है मुसलमानों को ताना मारते हैं कि बल्कि इंडियंस ने ये बात ज्यादा मशहूर की है कि जब माइनॉरिटी में होते हैं तो इनसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं होता, अमन पसंद कोई नहीं होता, जब ये मेजॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी गायब हो जाती है। ये मौलवी खुद कह रहा है कुरान की जो आयत है कि मुसलमानों को छोड़ दो वगैरह वगैरह, ये तब आई थी, ये मक्का की वर्ष है, ये मक्का की आयत है कि जब आप ताकत में नहीं हो तब आप उनके साथ, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तब ये आपका काम है। लेकिन जब ताकत में आ जाओ तो क्या करो, सुनो। Mekke dönemi gücünüz yok, şeyiniz yok, idare edin, görmezden gelin diyen ayetler var. Leküm dinukum veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana, birbirimizden bize ne? Bu hüküm şu anda normalde geçerli değil. ये आयत सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप ताकत में नहीं हैं। İslam'ın gücü olduğu noktada leküm dinüküm yok. Ama şimdi biz yine güçsüz durumdayız. Yine başladık leküm dinüküm demeye tabii, ayrı dava. Tamam peki. Ben de Bir de manası और जब ताकत में आ जाए तो फुड़का दें उन्हें, तब लड़ने लग जाए, तब इनसे बड़ा जहादिया कोई नहीं है। अपने फखर से कहते हैं हमें शहादत का बड़ा शौक है। वो एक वाकया आपको याद होगा, वो मौलवी ने ये कहा कि कौन है जो गुस्ताखे रसूल की सजा से तन से जुदा पे यकीन नहीं रखता, तो वो एक बच्चा था, उसने हाथ खड़ा कर दिया, तो मौलवी ने कहा तो गुस्ताख है। उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने जाके वो जो आरा चरखा काटने वाली का जो बड़ा आरा होता है उसके अंदर अपना हाथ दे दिया और वापस ला के हाथ उसको दिया कि ये देखे मेरा हाथ गुस्ताख था, मैंने अपना हाथ काट दिया। तो लोगों ने बड़ी तालियां मारी इसके ऊपर। यानी इमेजिन करें कि जो लोग अपने जिस्म के साथ इस रेडिकलाइजेशन के ऊपर इतना जुल्म और बर्बरियत कर सकते हैं, वो औरों के ऊपर क्या करेंगे जो काफर है। मैं इसके बारे में बड़ा सोच रहा हूँ कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं देख सकता, चाहे इसराइली बच्चा हो या फलस्तीनी बच्चा हो, बच्चे को तो कुछ नहीं पता, और वो बच्चा भी प्रोडक्ट, अगर उसके अंदर भी जो नफरत है वो भी उस मजहब का विक्टिम है, उस पॉलिटिक्स का विक्टिम है जहाँ पे वो पैदा हुआ। अगर वही बच्चा इसराइल में पैदा हुआ होता तो वो फलस्तीनियों से और हमास से नफरत करता। तो इसका क्या सलूशन है? इसराइल क्या करे? हमास को छोड़ दे, जाओ जी मारी जाओ, मारी जाओ, हमें मारी जाओ, और जब वो बदला दें तो सारे खड़े हो जाए, पहले ये खुशियां मनाते फिर खड़े हो जाए कि जी सीज फायर करो। क्या करे वो? कोई मुल्क इस चीज की इजाजत देता है? मैं फिर एग्जांपल दूंगा, वजीरिस्तान में उन्होंने आपके एपीएस के में जब बच्चे मारे, आपने पूरा वजीरिस्तान लिटा दिया, फुड़का दिया आपने सारे। अभी अफगानियों को निकाल रहे हैं, कहते हो जी तुम अब किधर गए मुसलमान भाई, किधर गए मुसलमान ब्रदर भाई, किधर गए इनके ह्यूमन राइट्स? अब उनको निकाल रहे हैं। अभी बरतानिया ने 2000 1 नवंबर तक 2000 अफगानियों को बरतानिया लेके जा रहा है 13 फ्लाइटों में, और फिर उधर जाके इन्होंने क्या करना है, वहां पे जाके डेथ टू यूरोप और इस तरह के नारे इन्होंने लगाने हैं और उनको इल्जाम लगाना है कि तुम इस्लामोफोब हो। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सारे मजाहिब मेरी नजर में बकवास हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मजहब अपने लोगों को इतना अंधा कर देता कि ये हकीकत से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये समझते हैं कि हम घोड़े दौड़ा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, यहूदी नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, मेहदी आ जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। बस ये इनकी ख्वाबों की दुनिया में ये लोग रहते हैं और इसका नतीजा कोई नहीं निकलता, और इसके सबसे बड़े विक्टिम फिर ये खुद ही बनते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।